नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और रुख करते हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का। मेयर आशा शर्मा द्वारा राजनगर पूजा एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट की वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट द्वारा विशाल भंडारा एवं कंबल वितरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए कपड़ों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेयर आशा शर्मा एवं संजीव त्यागी पार्षद मौजूद रहे। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी के साथ साथ सुजीत कुमार बसाक एवं उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। ग्रेटर नोएडा की दादरी तहसील में दाखिल खारिज न होने के विरोध में अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि दादरी तहसील में दाखिल खारिज नहीं हो पा रही है, जिसमें आमजन को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे गुस्साए अधिवक्ताओं ने NH 51 में जुलूस भी निकाला। फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावक संघ मोदीनगर का गुस्सा मंगलवार को 7वें आसमान पर था। दर्जनों की संख्या में अभिभावकों ने TRM पब्लिक स्कूल पहुंचकर स्कूल की प्रिंसिपल रजनी ओरी का घेराव कर बढ़ी हुई फीस वापस लेने का दबाव डाला। अभिभावकों का कहना है कि अन्य स्कूल बढ़ी हुई फीस पहले ही माफ कर चुके हैं, जबकि TRM पब्लिक स्कूल प्रबंधन अभिभावकों का बढ़ी हुई फीस जमा कराने का दबाव डालकर उत्पीड़न कर रही है। इस संबंध में स्कूल की प्रिंसिपल रजनी ओरी ने अभिभावकों से कहा कि वह इस संबंध में पूर्व ही पर्याप्त कदम उठा चुकी है। इतना ही नहीं, फीस न जमा कराने के बावजूद ऑनलाइन क्लास जारी रखी गई ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई अमरूद न हो सके। इस मौके पर अभिभावक संघ मोदीनगर के प्रदीप शर्मा, विनोद गौतम, दुष्यंत यादव, दिनेश कुमार, हरि किशन, मनोज शर्मा, प्रवीण शर्मा, श्रुति, भावना, प्रीति, रूबी कुरैशी, निधि जैन आदि अभिभावकगण मौजूद रहे। सोमवार को एसएसपी बुलंदशहर कार्यालय में सिपाही और उसकी प्रेमिका की शादी कराए जाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार एक युवती वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार के कार्यालय में एक शिकायती पत्र लेकर पहुंची थी, जिसमें युवती ने आरोप लगाया था कि वह सियाना क्षेत्र की रहने वाली है। करीब 3 वर्ष पूर्व वह गुलाटी थाना क्षेत्र निवासी यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात एक व्यक्ति के संपर्क में आई थी। सिपाही ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए, लेकिन अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सिपाही और युवती की महिला थाना में शादी करा दी। साथ ही कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, जिसके बाद यह मामला सोमवार को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता रहा। मोदीनगर सोंदर रोड स्थित राजेंद्र नगर कॉलोनी में सिविल लाइन का कार्य लगभग महीनों से चल रहा है, जिसके चलते रास्ते में व मोहल्ले गलियों में गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। इस समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों का निकलना दुश्वार हो रहा है। कब इस सिविल लाइन का कार्य खत्म होगा, यह देखने के लिए कॉलोनी वासियों की आंखें राह देख रही हैं। कॉलोनियों में गहरे गहरे गड्ढे होने के कारण कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। यहाँ के निवासियों का आरोप है कि कॉलोनी का एक रास्ता ठीक होता नहीं है, जबकि जल निगम द्वारा दूसरा रास्ता खोदकर उसमें भी गहरे गहरे गड्ढे कर दिए जाते हैं, जिसका सुध-बुध लेने को कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। बता दें कि नगर के विभिन्न कॉलोनियों एवं हाईवे पर जल निगम द्वारा सिविल लाइन डाले जाने के लिए खुदाई की जा रही है, जिसके चलते आमजन का जीवन दुश्वार हो गया है। तहसील पहुंचे ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपकर उप जिलाधिकारी को अवगत कराया कि गत वर्ष 5 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में तहसील में एक शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें कुछ भूमाफियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा गांव में स्थित शमशान घाट की भूमि को पट्टे की बताते हुए उस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग किए जाने का आरोप लगाया गया था। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में तहसील द्वारा जांच के बाद गलत आख्यात प्रस्तुत की गई, जबकि नियम अनुसार शमशान की भूमि पर किसी भी तरह का पट्टा आवंटित नहीं किया जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान के सौंदर्यीकरण के लिए शासन से 30 लाख रुपए भी आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व शमशान का सौंदर्यीकरण किए जाने में अड़ंगा लगा रहे हैं। है हमारे गांव की जो है शमशान भूमि है, उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। हम उसको सौंदर्यीकरण कराना चाहते हैं, उसको हमें कब्जा नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार SDM साहब से और तहसीलदार साहब से बार मिल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। आज भी हमने जो है आज से 3 महीने पहले
ये समाधान दिया, उसमें भी एक एप्लीकेशन दी थी, वो इसके साथ लगी हुई है। उसके बाद हमने 1 महीने के बाद फिर एक रिमाइंडर दिया। उसके बाद आज फिर हम लोग मिलने के लिए आए तो वो नई नई बातें बता रहे हैं। कभी गाँव उठाने की बात करते हैं, कभी दूसरे लोगों की कब्जे की बात करते हैं, पट्टे की बात करते हैं। कब्जा किए हुए कितना समय हो गया? हम लोग तो 20 साल से क्या 30 लगभग 30 वर्षों से हम वहाँ दाह संस्कार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं वहाँ पट्टे हैं, पट्टे धारक आज तक कोई भी वहाँ लेने के लिए नहीं आया है, ना पट्टा किसी काबिल है। शमशान भूमि को हम यूज कर रहे हैं, शमशान भूमि है वो शमशान ही रहेगा। कपड़ा मिल गंदे नाले के निकट भवन स्वामी द्वारा भवन में तोड़फोड़ किए जाने के बाद आमने सामने आए व्यापारी और भवन मालिक पर उत्पीड़न एवं जबरदस्ती दुकानें खाली कराए जाने का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारियों ने मंगलवार को तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारी संगठन, पालिका सभासद एवं राजनीतिक लोग जुलूस की शक्ल में गंदे नाले से तहसील मुख्यालय पहुंचे और संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी आदित्य प्रजापति को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी नेता एवं राजनीतिक लोगों के साथ नगर पालिका सभासद भी मौजूद रहे। जहां तक रहा सर्वप्रथम श्याम सिंह बिल्डिंग का मामला है, मैं बताना चाहता हूं कि श्याम सिंह बिल्डिंग को ही खाली कराना क्यों चाहते हो। उसके भी 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में से एक पार्ट की जानकारी मैं दे दूं, बहुत से लोग यहाँ नए आए होंगे, कि जो अंकुर नेहरा है ये हमारे मोदी नगर का निवासी नहीं है। ये फिलहाल कई सालों से बेंगलोर में ही रह रहा है। तो ये जबरन आके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के और बेघर करना चाहता है, जो 50 साल से दुकानें चला रहे हैं। और 50 साल से दुकानें चलाने का मतलब ये लॉ के अंदर है, एक नियम है हिंदुस्तान के अंदर कि अगर कोई 40-50 साल से किराएदार है तो वो उसका वो स्वामी होता है। तो इसी तरह कि अगर जबरन इनको खाली कराया गया, जबरन प्रशासन ने इस तरह की बात करी, तो मैं ये कहना चाहूंगा सभी व्यापारी साथियों से कि यही नहीं, ये चीज यहाँ नहीं रुकेगी। मोदी नगर के एक कोने से बाजार से शुरू होकर मोदी नगर के अंतिम छोर तक बाजारों तक ये जगह जगह जा जाकर इस आंदोलन को बहुत तेजी के साथ ऊपर ले जाया जाएगा। और निश्चित तौर पर ये कसम खा कर जाएंगे हम कि जब तक इसका श्याम सिंह बिल्डिंग का फैसला नहीं हो जाता, व्यापारियों हक में फैसला नहीं होता, तब तक कोई भी व्यापारी अपने घर पर चुपचाप नहीं बैठ। इस भवन को जर्जर साबित किया किसने? नोटिस दिया नगर पालिका ने। और जब नगर पालिका ने नोटिस दिया और नगर पालिका से जानकारी ली जाती है कि आपने कोई लेबोरेटरी टेस्ट कराई, कोई वीडियोग्राफी कराई, कोई फोटोग्राफी कराई, तो उनका श्रेयाम कहना यह है कि हमारे पास ना लेबोरेटरी है, ना हमने कोई लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट कराई है। तो बिना लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट के कितने लाख रुपया, कितने करोड़ रुपया लेकर भवन स्वामी से अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारियों ने साठ गांठ करके इन व्यापारियों को भुखमरी के कगार पर लाने का काम किया। सबसे पहले उनके खिलाफ जांच हो और भवन स्वामी और नगर पालिका के उन अधिकारियों को जिन्होंने नोटिस दिया उन्हें जेल का रास्ता दिखाया जाए। व्यापारियों से बात तो बाद में हो जाएगी। जब माननीय न्यायालय का आदेश आएगा वो व्यापारी भी मानेंगे और वो भवन स्वामी को भी मानना पड़ेगा। एसडीएम महोदय को एक बात अवगत कराना चाहते हैं। एसडीएम महोदय, आपने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना था। आपने उस पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी भेजा था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो एई साहब आए थे वो एई साहब सड़क पर खड़े होकर गली में जो टूटी हुई बिल्डिंग थी उसकी फोटोग्राफ लेकर और इसे जर्जर साबित करना चाहते हैं। उन्हें भी पहले से सचेत कर दिया जाए, जैसा हमने आपको अवगत कराया है। यदि झूठी रिपोर्ट आएगी तो माननीय न्यायालय में पीडब्ल्यूडी भी शामिल हो जाएगा। अभी नगर पालिका ही तारीख पर नहीं पहुंच रही है, कल पीडब्ल्यूडी की भी यही हाल होगी कि वो माननीय न्यायालय से भागता हुआ नजर आएगा। कुछ ना कहने से भी खो जाता है दिल का सुकून, कुछ ना कहने से भी खो जाता है दिल का सुकून, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। साथियों, जो जालिम जो हम पर जुल्म डालने चाह रहे हैं व्यापारी भाइयों पे, उन सब का हमें मजबूती से उत्तर देना है। कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि व्यापारी अकेला है। ये केवल श्याम सिंह बिल्डिंग के व्यापारियों की बात नहीं है, पूरा मोदी नगर। और मैं कहूंगा हमारे व्यापार मंडल सब प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर से जुड़ रहे हैं। यदि कोई भी परेशानी होती है तो धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा। प्रदेश का भी व्यापारी जुड़ेगा, जिले का भी जुड़ेगा, मोदी नगर का भी जुड़ेगा। ये व्यापारी भाई सब अपना ना समझे। अमित भाई, प्रदीप भाई, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तन मन धन से तैयार हैं, चाहे किसी भी सीमा तक हमें जाना पड़े। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहें। नमस्कार।